अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन हमारा पजल एक्सरसाइज का होने वाला है। प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने पजल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, तो उसी के अगले पार्ट को आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स में सबसे पहले पजल का परिचय, फिर उसके बाद पजल को कैसे हल करें, फिर तीसरा पजल के प्रकार। तो पजल का परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पजल हो गया, फिर पजल कैसे सॉल्व करें, हाउ टू पजल हो गया, फिर पजल के प्रकार, टाइप्स ऑफ पजल। तो सबसे पहले टाइप की बात करें, सामान्य आधारित पजल जिसे जनरल बेस्ड पजल कहा जाता है। दूसरा फ्लोर आधारित पजल जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहा जाता है। तीसरा वर्ष आधारित पजल जिसे ईयर बेस्ड पजल कहा जाता है। चौथा दिन आधारित पजल जिसे डेज बेस्ड पजल कहा जाता है। पांचवा बॉक्स आधारित पजल जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहा जाता है। छठा दिनांक आधारित पजल के साथ महीना जिसे मंथ विद डेट बेस्ड पजल कहा जाता है। सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर जिसे फ्लोर विद फ्लैट बेस्ड पजल कहा जाता है। आठवां वर्गीकृत आधारित पजल जिसे कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल कहा जाता है। नौवां संबंध आधारित पजल जिसे रिलेशन बेस्ड पजल कहा जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कुल 9 टाइप है, जिसमें से प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर किया था जिसे फ्लोर विद फ्लैट बेस्ड पजल कहते हैं। आज हम लोग वर्गीकृत आधारित पजल करेंगे जिसे हम लोग कैटेगराइज का नाम देंगे। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल का सेशन होने वाला है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया जाता है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। पहला, बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। प्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं है, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। तीसरी, अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता होती है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से सेब, केला, आम, अमरूद और पपीता। श्री ए को केला पसंद नहीं है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्नों में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है जो इस प्रकार खोजे गए। कैटेगराइज्ड बेस्ड पजल। निर्देश 1 से 5। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। पी, क्यू, आर, एस, टी, डब्ल्यू और जेड 7 छात्र जो 3 अलग अलग संस्था के आई ई टी, जी एल ए और IIMT में पढ़ रहे हैं। इसमें कुल 8 कंडीशंस दी गई। अब इन 8 कंडीशन को हम इन 3 कॉलेजों में पुट करेंगे, तो इसी को कैटेगराइज्ड पजल कहा जाता है। तो कैटेगराइज हमें दी गई है कॉलेज से लेकर के। तो यहाँ पे पहला कॉलेज है KIET, दूसरा है GLA, तीसरा है IIMT। तो हम कॉलेजों की कैटेगरी बनाएंगे। इन कैटेगरी के आधार पे हम अपने कोर्सेज को यहाँ पे अरेंज करेंगे और पर्सन्स को अरेंज करेंगे। तो इसमें कुल 8 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है 3 लड़कियां हैं जो 3 संस्थानों में प्रत्येक में पढ़ती हैं। दूसरी कंडीशन
उनमें से 3 से अधिक किसी भी संस्था में नहीं पढ़ते हैं। मतलब प्रत्येक में 3 हो सकते हैं लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन, 7 छात्रों में से 2 बच्चे पढ़ते हैं, 2 मेडिसिन पढ़ते हैं और एक एविएशन टेक्नोलॉजी और जर्नलिज्म और एमबीए पढ़ते हैं। चौथी कंडीशन, टीआईआईएम कॉलेज में बीसीए की पढ़ाई करता है और उसका भाई डब्ल्यू एविएशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करता है। पांचवी कंडीशन, एसक्यू के समान कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई पढ़ता है। मतलब एस और क्यू का कॉलेज क्या है, सेम है। छठी कंडीशन, ना तो आर और ना ही जेड बीसीए पढ़ते हैं, आर और जेड का बीसीए नहीं। सातवीं कंडीशन, जो लड़की बीसीए पढ़ती है वह आईआईएमटी कॉलेज में नहीं पढ़ती है। आठवीं कंडीशन, आर केवल पी के साथ पढ़ता है जो जीएलए कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई करता है। तो हम अपने इस कैटेगराइज्ड पजल को पूरा करने का प्रस्थान करेंगे आगे और कुछ कुछ कंडीशंस को चूज करके। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन और आठवीं कंडीशन को पिक किया गया है। इन कंडीशंस के आधार पर अब हम कॉलेजों की कैटेगरी बना करके इनमें अरेंजमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे अरेंजमेंट में हमने कॉलेजों को अरेंज कर लिया। तो सबसे पहले काइट कॉलेज को अरेंज किया, 2 काइट के हो गए, 2 जीएलए के हो गए और 3 आईआईएमटी के हो गए। हमारे 3 आईआईएमटी के हो गए। तो 3 लड़कियां हैं जो तीनों संस्थानों में प्रत्येक में पढ़ती हैं। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं काइट में एक लड़की यहाँ पे हो गई, जीएलए में एक लड़की यहाँ पे हो गई, काइट में एक लड़की और जीएलए में एक लड़की और फिर लास्ट में आईआईएमटी में एक लड़की। उसमें से 3 से अधिक किसी भी 3 संस्था में नहीं पढ़ते। तो 3 से अधिक किसी भी संस्था में नहीं, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं। चौथी कंडीशन में बोला गया है कि टी आईआईएमटी कॉलेज में बीसीए की पढ़ाई करता है। टी आईआईएमटी कॉलेज में बीसीए की पढ़ाई करता है और उसका भाई डब्ल्यू डब्ल्यू एविएशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करता है। तो टी भी आईआईएमटी कॉलेज में है और डब्ल्यू भी आईआईएमटी कॉलेज में, और दोनों ही क्या है, मेल है। मेल को हम यहाँ प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। आठवीं कंडीशन, आर केवल पी के साथ पढ़ता है जो जीएलए कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई करता है। आर केवल पी के साथ पढ़ती है। तो आर का पी के साथ पढ़ता है, तो अगर पी मेल है तो आर क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। और पी का क्या है, एमबीए कॉलेज है, एमबीए स्ट्रीम में उनका कॉलेज जीएलए है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं पहली, दूसरी, चौथी और आठवीं कंडीशन को लिया गया। अब इसके बाद अगली कंडीशन पे आते हैं और हम अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं चौथी कंडीशन के बाद यहाँ पे तीसरी, पांचवी, छठी और सातवीं कंडीशन को लिया गया है। तो तीसरी कंडीशन में बोला गया 7 छात्रों में से 2 बीसीए पढ़ते हैं, जो कि हम देख पा रहे हैं एक बीसीए का स्टूडेंट यहाँ है, एक बीसीए का स्टूडेंट यहाँ है। 2 मेडिसिन पढ़ते हैं, तो मेडिसिन के एक स्टूडेंट यहाँ है, एक स्टूडेंट यहाँ है। और एक एविएशन टेक्नोलॉजी, तो एक एविएशन टेक्नोलॉजी, एक जर्नलिज्म और एक एमबीए। फिर इसके बाद एस क्यू के समान कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई करता है। एस क्यू के समान कॉलेज में जर्नलिज्म की पढ़ाई करता है। तो क्यू का क्या हो जाएगा, फिर बीसीए हो जाएगा। जो लड़की बीसीए पढ़ती है वो आईआईएमटी कॉलेज में नहीं है। जो लड़की बीसीए पढ़ती है वो आईआईएमटी कॉलेज में नहीं है, तो इसका मतलब आईआईएमटी कॉलेज में नहीं है, तो इसका मतलब केआईईटी कॉलेज में हो जाएगी। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके आधार पे हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो वो जो 5 प्रश्न पूछे गए हैं, अब उनका हम इस सोल्यूशन के आधार पे हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा छात्र जोड़ा मेडिसिन का अध्ययन करता है। तो पहला विकल्प क्यू जेड, दूसरा विकल्प डब्ल्यू जेड, तीसरा पी जेड, चौथा एस जेड, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने
अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा कि मेडिसिन में कौन कौन पढ़ रहा है। तो हम देख पा रहे हैं मेडिसिन में आर है और जेड है। अब हमें ऑप्शन में देखना होगा कि आर और जेड किस ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में आर जेड नहीं है, दूसरे में भी आर नहीं है, तीसरे में भी आर नहीं है, चौथे में भी आर नहीं है। तो हम बोलेंगे इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प 5, क्योंकि जन मेडिसिन में आर भी है और जेड भी है, केवल जेड से काम नहीं चलेगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हुआ 5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है जीएलए में कौन पढ़ता है। तो पहला विकल्प है आर, दूसरा विकल्प है एस, तीसरा विकल्प है क्यू, चौथा विकल्प है टी, पांचवा विकल्प है डब्ल्यू। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा कि जीएलए में कौन पढ़ता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जीएलए में या तो आर है या पी है। तो अब हमें ऑप्शन में देखना होगा। हमें आर दिख रहा है पहले ऑप्शन में, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है जर्नलिज्म का अध्ययन कौन करता है। तो पहला विकल्प है आर, दूसरा विकल्प है एस, तीसरा विकल्प है क्यू, चौथा विकल्प है टी, पांचवा विकल्प है डब्ल्यू। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो हमें देखना होगा जर्नलिज्म का अध्ययन कौन करता है। तो हम देख पा रहे हैं टेबल में जर्नलिज्म का अध्ययन एस करता है। तो हमारे दूसरे विकल्प में एस दिया है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है एमबीए में कौन पढ़ता है। तो पहला विकल्प आर, दूसरा विकल्प एस, तीसरा विकल्प क्यू, चौथा विकल्प पी, पांचवा विकल्प डब्ल्यू। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें देखना होगा कि अरेंजमेंट में एमबीए में कौन पढ़ता है। तो हम देख पा रहे हैं एमबीए में पी पढ़ता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है आईआईएमटी में कितने पुरुष छात्र पढ़ते हैं। तो पहले विकल्प में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 2, चौथे में 6, पांचवे में 7। चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो आईआईएमटी कॉलेज में अब हमें देखना है कौन पढ़ता है। तो हम देख पा रहे हैं आईएमटी कॉलेज में कितने पुरुष पढ़ते हैं। तो हम देख पा रहे हैं टी और डब्ल्यू दो ही पुरुष हैं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 3। अगला कैटेगराइज बेस्ड का पजल फिर से आ गया है। निर्देश 6 से 10। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके अनुसार इन प्रश्नों का उत्तर दें। एम एन पी क्यू आर और एस 6 मित्र हैं। वे 3 प्रकार के खेल खेलते हैं, फुटबॉल, टेनिस और क्रिकेट। प्रत्येक खेल 2 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। उनमें से प्रत्येक का एक पसंदीदा रंग अर्थात रेड, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, येलो और ब्लैक, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। अब इसी के आधार पे, इस इंट्रोडक्शन के आधार पे हमें 7 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन, एस को ब्लू रंग पसंद है और वह पी के समान खेल खेलता है। दूसरी कंडीशन, एम केवल उस व्यक्ति के साथ टेनिस खेलता है जिसे रेड रंग पसंद है। तीसरी कंडीशन, पी ना तो टेनिस और ना ही क्रिकेट खेलता है। चौथी कंडीशन, एन को ना तो ग्रीन और ना ही व्हाइट रंग पसंद है। पांचवी कंडीशन है पी को ग्रीन रंग पसंद नहीं है। छठी कंडीशन, क्यू को येलो रंग पसंद है और वह फुटबॉल नहीं खेलता है। सातवीं कंडीशन,
जिसे ब्लैक रंग पसंद है वह एन के समान खेल खेलता है। तो चलिए अब इस अरेंजमेंट को, अब हम इस पजल के अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम कैटेगरी बनाएंगे। तो सबसे पहले कैटेगरी हम फुटबॉल की बनाएंगे, फिर टेनिस की बनाएंगे, फिर क्रिकेट की बनाएंगे। तो तीनों कैटेगरी बनाने के बाद अपने इस कंडीशंस को पढ़ करके अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, छठी कंडीशन और सातवीं कंडीशन को लिया गया है। और हम देख पा रहे हैं सबसे पहले क्रिकेट की कैटेगरी बनाई गई है, फिर फुटबॉल की कैटेगरी बनाई गई है, फिर टेनिस की कैटेगरी बनाई गई है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहली कंडीशन, एस को ब्लू रंग पसंद है और वह पी के समान खेल खेलता है। एस को ब्लू रंग पसंद है, वह पी के समान खेल खेलता है, तो एस का ब्लू रंग हो गया। पी ना तो टेनिस और ना ही क्रिकेट खेलता है, तो पी अगर टेनिस भी नहीं खेलेगा, क्रिकेट भी नहीं खेलेगा, तो बचा कौन सा खेल? फुटबॉल खेलेगा। तो अगर पी का फुटबॉल हो गया तो एस का भी क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा, और ये हमारा एस और पी यहाँ पे कंफर्म हो गया। फिर चौथी छठी कंडीशन, क्यू को येलो रंग पसंद है और वह फुटबॉल नहीं खेलता है। क्यू का येलो रंग पसंद है और वह फुटबॉल नहीं खेलता, तो फुटबॉल नहीं खेलेगा तो क्या खेलेगा? क्रिकेट खेलेगा। सातवीं कंडीशन, जिसे ब्लैक रंग पसंद है वह एन के समान खेल खेलता है। जिसे ब्लैक रंग पसंद है वो एन के समान खेल खेलता है, तो इसका मतलब टेनिस में एन आ जाएगा और ब्लैक में भी एन आ जाएगा। सातवीं कंडीशन तक हमने अपने अरेंजमेंट को पूरा किया। अब इसके बाद की कंडीशंस के आधार पर हम अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो इसके बाद हम देख पा रहे हैं ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ चुका है। तो पहली कंडीशन को एक बार हम पढ़ेंगे, एस को ब्लू रंग पसंद है और वह पी के समान खेल खेलता है। दूसरी कंडीशन, एम केवल उस व्यक्ति के साथ टेनिस खेलता है जिसे रेड रंग पसंद है। एम उस व्यक्ति के साथ खेलता है जिसे रेड रंग पसंद है। तीसरी कंडीशन, पी ना तो टेनिस और ना ही क्रिकेट खेलता है। पी टेनिस और क्रिकेट नहीं खेलता है, तो फुटबॉल खेलेगा। एन को ना तो ग्रीन और ना ही व्हाइट पसंद है। एन को ना तो ग्रीन और ना ही व्हाइट पसंद है, तो एन को रेड पसंद हो जाएगा। पी को ग्रीन रंग पसंद नहीं, पी को ग्रीन नहीं पसंद है, तो पी का व्हाइट हो जाएगा। क्यू को येलो रंग पसंद है और वह फुटबॉल नहीं खेलता है, तो क्यू को येलो रंग पसंद है, वो फुटबॉल नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खेलेगा। जिसे ब्लैक रंग पसंद है वह एन के समान खेल खेलता है। जिसे ब्लैक रंग पसंद है वो एन के समान खेल खेलता है। तो ये हमारी कैटेगरी का भी अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब इसके आधार पर हमसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब उन पांचों प्रश्नों का हम एक एक करके जवाब देंगे। तो, तो छठा प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिकेट खेलता है? तो पहला विकल्प आर एन, दूसरा आर क्यू, तीसरा क्यू एस, चौथा एम पी, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब इस प्रश्न के समाधान की बात करें तो अब हमें देखना होगा क्रिकेट में कौन कौन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपने टेबल में, क्रिकेट में आर है और क्यू है, तो अब हमें ऑप्शन में देखना होगा। तो दूसरे ऑप्शन में आर और क्यू दिख रहा है, तो इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवें प्रश्न में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह टेनिस खेलता है? तो पहला विकल्प आर एन, दूसरा विकल्प आर क्यू, तीसरा विकल्प क्यू एस, चौथा विकल्प एम एन, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा कि टेनिस में कौन कौन है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं टेनिस में एम है और एन है। तो एम और एन हमें चौथे ऑप्शन में दिख रहा है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न, ग्रीन रंग किस व्यक्ति का है? तो पहला विकल्प आर, दूसरा विकल्प एम, तीसरा विकल्प एस, चौथा विकल्प क्यू, पांचवा विकल्प एन। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा कि ग्रीन रंग का व्यक्ति किसका है।
तो हम देख पा रहे हैं ग्रीन आर का है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प एक। एक में आर दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया फुटबॉल कौन खेलता है, तो पहला विकल्प आर, दूसरा विकल्प क्यू, तीसरा विकल्प एस, चौथा विकल्प एन, पांचवा विकल्प एन। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें अपने अरेंजमेंट के टेबल में देखना होगा कि फुटबॉल कौन खेलता है। तो अरेंजमेंट के टेबल में हम देख पा रहे हैं एस भी फुटबॉल खेलता है और पी भी फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तीसरे विकल्प में एस दिया हुआ है, तो इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस व्यक्ति का रंग ब्लैक है, तो पहला विकल्प पी, दूसरा विकल्प क्यू, तीसरा विकल्प एन, चौथा विकल्प आर, पांचवा विकल्प एन। तो चलिए अब इस प्रश्न के लिए मैं आप लोग को 10 सेकंड का समय देता हूं। आप लोग का समय शुरू होता है अब। तो चलिए समय समाप्त हो चुका है। अब हमें टेबल में देखना होगा कि ब्लैक रंग किसका है। तो हम देख पा रहे हैं ब्लैक रंग एम का है, तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा विकल्प 5। समरी परिभाषा। विश्लेषणात्मक पहेलियां तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार। तर्क ग्रिड पहेलियां दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियां छोटी पहेलियां या प्रश्न जो पार्श्व सोच की आवश्यकता होती है। क्रम पहेलियां संख्याओं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका ध्यान से पढ़ें और दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें। जानकारी व्यवस्थित करें। डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें। संभावनाओं को समाप्त करें। दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें। निष्कर्ष निकालें। दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण, यदि ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है। बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है। रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियां समय लेने वाला हो सकता है और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकता है जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।